आज के टॉपिक में हम थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे। और ये चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है। इसको हम थोड़ा कुछ अलग तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या था कि परमाणु का आकार या साइज है वो 10 की पावर, परमाणु का आकार, परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है ना, पॉजिटिव चार्ज जैसे दिखा रखा है। ये पूरा जो राउंड गोला बनाया हुआ है, सर्कल, ये पूरा प्लस है। और इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीज की भांति धसे रहते हैं। ये यहाँ पर है, ये माइनस है। तो इसकी साइज थी 10 के पावर -8 सेमी धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन है तरबूज में बीज की तरह धसे रहते हैं। इतना सा था मॉडल, और किसी प्रयोग द्वारा पुष्टि होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। लेकिन जो ये आइडिया आया थॉमसन को, वो कैसे आया मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। कि जब प्रोटॉन की जब खोज हुई तब उसमें कहा गया कि एनोड से एनोड से कैथोड की ओर चलती है, जो कि एनोड किरणें होती है वो, लेकिन वो एनोड से नहीं निकल के एनोड और कैथोड के बीच से निकलती है। जबकि कैथोड किरणें होती है वो माइनस से प्लस की ओर चलती है। ठीक है, तो कैथोड किरणों से उत्पत्ति होती है। तो कैथोड किरण को यहाँ पर धनावेशित गोला मान लिया गया, और उनमें से कैथोड किरणों में से एनोड निकली है, कहीं कहीं रंगीन किरणें थी। इसलिए ये आइडिया लगाया थॉमसन ने कि एक धनावेशित गोला है, परमाणु, गैस का कोई परमाणु था, और उसमें से ये तरबूज के बीज की भांति धसे रहते। तो इतना सा मॉडल था, इसके पीछे आइडिया ये था, जो कि काम नहीं किया। अब अगला मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, जो क्या कहता है। ये है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, और लेड बॉक्स के अंदर रेडियम रखा, और रेडियम से क्या किया उसने, एल्फा पार्टिकल लिए, उसको एक सोने की पतली पन्नी पर बौछार की, और पीछे एक स्क्रीन लगा दिया, या गोलाकार जैसे दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दिया गया। इस पर जेडएनएस का लेप कर दिया गया, जिंक सल्फाइड का, जिससे कि कोई भी कण है, पार्टिकल है, वो इससे पार करने के बाद एल्फा कण टकराएगा इस स्क्रीन पर, तो वो चमक उत्पन्न करेगा, जिससे कि एग्जैक्ट जो पोजीशन है कि कहाँ टकराया कण, वो स्थिति इसकी ज्ञात की जा सके। कि ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि एल्फा कण सोने की पन्नी में टकराने के बाद फैल गए, जिन्हें जेडएनएस से लेपित गोलाकार स्क्रीन पर आयनित करा गया। एल्फा पार्टिकल स्क्रीन पर टकराकर चमक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये बात जो मैंने बताई। रेडियम का बॉक्स था और उसमें से सोने की पतली पन्नी पर बौछार की, तो इस तरह ये था। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया जब ये प्रयोग किया, तो उसने देखा कि अधिकांश जो एल्फा कण है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, यानी बिना विचलित हुए, पन्नी को पार करके निकल गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर रहा, ये अधिकतर जो कण है ये यहाँ पर निकल गए। दूसरा उसने ऑब्जर्व क्या किया, कुछ कण छोटे कोण पर डिफ्लेक्ट हुए या विचलित हुए, अपने मार्ग से भटक गए कुछ छोटे कोण पर। जैसे ये कण दिखाए गए हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कुछ इधर से लगे, कुछ इधर से लगे, विचलित हो गए, एकदम सीधे 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 नहीं गए, अपने कोण से विचलित हो गए। और तीसरा इसमें कहा कि कोई 20,000 में से कोई एक कण 180 डिग्री के कोण पर डिफ्लेक्ट हुआ। इसका क्या मतलब है कि जो कण था, पार्टिकल जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर वापस लौट आया। तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हुए कि अधिकतर कण तो एल्फा कण निकल गए सोने के पन्नी में से, कुछ कण थे वो छोटे कोण पर डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, और 20,000 में से कोई एक कण वापस अपने मार्ग पर लौट आया। ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ कॉन्क्लूजन निकाले रदरफोर्ड ने। क्या निकाले? पहला कॉन्क्लूजन था कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो क्या है कि खाली होता है या खोखला होता है, क्योंकि अधिकांश एल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर गए, यानी कि सोने की पन्नी को पार कर गए अधिकांश एल्फा कण। इसका मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा कि कुछ एल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण डिफ्लेक्ट हुए, कुछ कण जो डिफ्लेक्ट हुए वो प्रतिकर्षण बल के कारण है, जो एक्सप्लेन करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है परमाणु के बहुत छोटे भाग में संकेंद्रित था, न कि थॉमसन मॉडल अनुसार पूरे परमाणु पर। यानी इसी के साथ थॉमसन मॉडल भी रिजेक्ट हो गया इस बात से। उसने कहा कि पूरे चार्ज होता है, एक धनावेशित गोला है, जो नहीं था, क्योंकि कम डिफ्लेक्ट हुए कुछ कण कम कोण पर, जिससे ये बात थॉमसन मॉडल यहाँ पर गलत हो गया। इसके अलावा कहा कि
रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन किया और बताया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। यानी कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद मान लिया जाए तो परमाणु की त्रिज्या 5 किलोमीटर होगी। यानी कि 5 किलोमीटर त्रिज्या का बड़ा मैदान है परमाणु, ठीक है, ये 5 किलोमीटर। तो नाभिक एक क्रिकेट की गेंद जितना होगा, इतना इसका साइज छोटा होगा। अब निष्कर्षों के आधार पर जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया वो क्या था, हम देखते हैं। तो पहला था कि परमाणु का पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यानी कि अभी हमने देखा क्रिकेट की गेंद जितना नाभिक होता है और 5 किलोमीटर त्रिज्या जितना भी बड़ा मैदान परमाणु होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों ऑर्बिट कहते हैं में चक्कर लगा रहता है। जैसे कि ये नाभिक हो गया, इसके चारों वर्ताकार पथ होते हैं, उसमें क्या कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहता है, जैसे सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी हो गया, जो और भी ग्रह है चक्कर लगाते हैं वैसे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल पाए जाते हैं जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन कुछ फोर्स पाए जाते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं जिन्हें, जिससे कि आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत बलों से ये जुड़े रहते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिट्स है वो क्या थी। पहली थी कि ये मॉडल है परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। दूसरी थी मैक्सवेल के अनुसार एक गतिशील कण में ऊर्जा की हानि, कोई कण है गति कर रहा तो उसके अंदर क्या होगा, वो ऊर्जा उत्सर्जन करेगा और उसमें ऊर्जा की हानि होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा तो उसकी ऊर्जा की हानि होगी। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह ऊर्जा घट जाएगी और ऑर्बिट की जो त्रिज्या है वो भी घट जाएगी, जिससे क्या होगी, नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका उत्तर रदरफोर्ड के पास नहीं था। ये तो दो इसकी सीमाएं या लिमिट थी जिसके आंसर नहीं दे सका। ये दोबारा एक बार देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये सोने की पन्नी पर बौछार लेड का बॉक्स है और ये सोने की पन्नी पर बौछार, और ये जो सोने की पन्नी से रिफ्लेक्ट हुए जेडनेस पर्दे पर कहाँ लगे, कुछ कण वापस लौट गए, ये दिखाया गया है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये उसका डायग्राम है। ये अल्फा कणों के पुंज है, सोने की पतली पन्नी में से निकल गए, कुछ विक्षेपित हो गए, इधर इधर, और कुछ अल्फा कण थे जो वापस 180 डिग्री पर लौट आए। तो ये थे थॉमसन मॉडल और